कोटि कमह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहें, सम्यक ज्ञान सकल को लहें। तीन सहस्त्र मह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। अर्थार्थ कहते हैं कि सुनिए नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, कोई एक हो ही धर्म व्रतधारी। हजारों मनुष्य में कोई एक धर्मात्मा होता है और में कोई एक विषयों को त्याग करने वाला महापुरुष होता है। और ऐसे करोड़ों महापुरुषों में कोई एक संपूर्ण जीवन से अर्थात जीवन मुक्त योगी होता है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मलीन सद्गुरु होते हैं। ये रामायण के प्रसंग थी जो हम आपको अभी बताए। गीता के प्रसंग में यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जानते हो ईश्वर कहाँ रहते हैं? बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशन अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म में यंत्राणि रूढ़ानि माया। माया रूपी यंत्र से आरूढ़ है और सभी जीवित अर्थात भूत प्राणी के हृदय देश में रहते हैं। और वहां जाने के लिए हमें कैसे समर्पण करना होता है? तब कहते हैं कि सर्व भावे न भावी तत्प्रसादात्मम परम शांति न चिरे न अधिगच्छति। संपूर्ण भाव से जाओ। ये न कि थोड़ा देवी में, थोड़ा भूत भवानी में, थोड़ा संकट मोचन में, थोड़ा अलग अलग यत्र तत्र अगर थोड़ा सा भी श्रद्धा बटा हुआ है तो सर्व भावे न भावी, तो सब भाव से नहीं गए हैं। तो उस सदगुरु के प्रति संपूर्ण भाव से हृदय देश से जब हम लोग चिंतन मंथन करते हैं तब जाकर के हमें उनकी तारधार मिलती है, उनकी कृपा मिलती है, उनका वरदहस्त मिलता है। इसी तरह से सदगुरु क्या है? ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म क्या होती है? तो ब्रह्म जो व्यापक है वही है, जो सूक्ष्म है वही है। ऐसे सदगुरु के सानिध्य में जब हम सब आते हैं तो हमारा जीवन कृत हो जाता है। और जैसे जैसे वो सत्ता ने अनुभव किया, वो सदगुरु ने अनुभव किया, उसी को जो भजन के तार के रूप में शब्द को दिया है, उसको शब्द प्रकाश के भजन जब हम सत्संग के माध्यम से सुनते हैं, गाते हैं, तो वहां की उस मंडल की जो धारा होती है, जो प्रवाह होता है, जो ज्ञान होता है, वह तत्क्षण गिरने लगता है और हम सबों के बीच में, सत्संग के बीच में, वह महफिल में बरसने लगता है। तभी तो कहते हैं कि इस कृपा तब मानिए दे मानुष अवतार, अब गुरु कृपा तब मानिए जब छूटे संसार। ईश्वर ने असीम कृपा किया, मनुष्य तन दिया, और गुरु ने असीम कृपा किया कि हम सबों को भवसागर से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, कर देता है। तो सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नर तन पाया भजिया रघुवीरा। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे जग नहीं कहूँ त्राता। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनेहु सुगम न सुख सिद्धि। अर्थात गुरु तो वो रखते हैं जिनके ऊपर विधाता ने असीम कृपा कर दिया। ऐसे ही मीराबाई को ये जब सदगुरु के महफिल का जब रंग चढ़ने लगा, जब सुषमना प्रवाह होने लगता था, तब वह रोमांच होकर के, गदगद होकर के और घूमती थी, नाचती थी। ऐसी है ब्रह्म विद्या की महती महिमा। जब हम सब शब्द प्रकाश के वैदिक भजन सुनते हैं तब सेम प्रोसेस होता है। वह चेतना जब जुड़ जाती है तब हमें अपने हृदय में आभास होने लगता है कि सदगुरु के ज्ञान कितनी महिमा दिए खड़ी है। मीरा जब ये भजन करती थी, चिंतन करती थी, सत्संग करती थी, तब उसके सास कहते थे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासनी। सास कह रही कुल के कलंकित करने वाली होगी। और कहते हैं कि लोग कहते हैं मीरा भाई बावरी महलों में पली बड़ी है, सत्संग के चक्कर में कहाँ पड़ गई, सदगुरु के चक्कर में कहाँ से पड़ गई, भगवान को आराध्य पति बना करके चल दी, पागल हो गई है लगता है। लेकिन आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता, मीरा को पूरा विश्व जानता। कहने का मतलब यही है कि मीरा कहती है, ऐसे पति को कब वरियो जो जन्म में मर जाए, मीरा तो अविनाशी पति सुहाग अमर हो जाए। अर्थात मैंने ऐसा पति का वर्ण ही नहीं किया जो जन्मे और मर जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जननी शयनम। हम उस पर अविनाशी सत्ता का वर्ण किया है जिसका नाश नहीं होता है। तब बोलते सबके पति तो रहते हैं, दिखते हैं, बात करते हैं, आपके पति कहाँ रहते हैं? तो सबके पिया परदेस बसत हैं, लिखे लिखे डाली पाती, मोरे पिया मोरे ही हमें बसत है, ना कहीं आती न जाती।
अर्थात सबके पिया परदेश बसते हैं। आजकल तो फोन से बात होता है, और इस हृदय में हमारे पिया बसते हैं। और भजन कर निस दिन टूटे न तार, अर्थात तो उनसे लगन हमारा लगन। तो कहने का मतलब यही है, सब कोई खटका है, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा सदगुरु काहू न चीन्हा। कोई उसको चिन्ह नहीं सकता है और न उसको कोई जान सकता है, क्योंकि उनमें जानने वाला उन्हीं में विलीन हो जाता है। तब जाकर के वो मीरा कही। ऐसे ही एक और संत थी जो सहजोबाई थी। तो सहजोबाई के सामने जब बड़े बड़े महात्मा लोग मिलते आते जाते थे, तब सहजोबाई के कहते थे, क्या है सदगुरु के चक्कर में गुरु के गुणगान गाते रहते हो, उससे क्या होता है? तब वो सहजोबाई कहती है, राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु को हरि सम मैं नहीं मानू, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन मिटाही, फिर हरि करम भरम उपजाए, गुरु जोगी कर सब ही मिटाए, राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु को हरि सम मैं नहीं मानू, चरण दास पर तन मन वारू, गुरु न तजू चाहे हरि तज डारू, राम तजू पर गुरु न विसारू। सहजोबाई ने खुलेआम कह दिया सभी के महफिल में कि मैं राम को तजू, ईश्वर को तजू, पर उस परम सत्ता सदगुरु को नहीं तज सकता, क्योंकि विपत्ति जब आई तो वो गुरु हमारे पास आए। हरि ने तो जन्म दे दिए, कर्म भरम उपजा दिए, हमें समझ में नहीं आता है, वो भगवान नहीं आते, अपितु सदगुरु के रूप में व्यक्त रूप से वो भगवान आ जाते हैं। इसीलिए राम तजू पर गुरु न विसारू। सदगुरु की विशेष महिमा होती है, सदगुरु की विशेष कीर्ति होती है। और कहिए, हमारा नाम तो शिवम मिश्रा हुआ ही, उम्र लगभग 24 साल के है, और हम भी ब्राह्मण कुल से जन्म लिए। बहुत विरोधाभास हुआ, पर रामायण का या कृष्ण भगवान का, गीता का सब पढ़ते थे, उसमें सारांश निकालते थे। हम बार बार यही पे आ रहे हैं कि एक ही सब ईश्वर है, एक ही सत्ता है, और उसको खोजा जाए, ढूंढा जाए, पर मार्ग नहीं मिल रहा था। क्योंकि मैं भी दौड़ा जाई था लोक वेद के साथ, रास्ते में सदगुरु मिला दीपक दीन्हा हाथ। वो हम भी ऐसे ही जा रहे थे जैसे लोग और रीति रिवाज जा रहे थे, कुल कुटुंब सब जा रहे थे, पर रास्ते में सदगुरु मिला दीपक दीन्हा हाथ। सदगुरु और दीपक का देना अर्थात ज्ञान को प्रविष्ट कर देना, दे देना। तो हम सबों के बीच में जो आती है ज्ञान, वह वैदिक भजन, सप्त प्रकाश का भजन। हम आपको और क्या ही सुना सकते हैं, भजन तो है, पर हमें कम ही शब्द का आदेश है, तो कम ही शब्द में हम यही भजन रूपी प्रस्तुत करना चाहते हैं। सोने की थलिया में जीवना परोसन, जीवना न जीने अनोखन ते, सैया उठले झुलनिया के झोंकन। सोने की थलिया में जीवना परोसनी, जीवना न जीने अनोखन ते, सैया उठले झुलनिया के झोंकन ते, चुनी चुनी कलियां से जिया बिछवनी, से जिया न सूते मारे तार कस के, सैया जिया ले गए रूमलिया में हंस के। सोने की थलिया में जीवना परोसन, जीवना न जीने वजीरगंज थाना, भौजी तोरी टिकली पे लिखा जेल खाना। सोने की थलिया में जीवना परोसन, जीवना न जीने अनोखन ते, सैया उठले झुलनिया के झोंकन ते, चुनी कलियां से जिया बिछवनी, से जिया न सूते मारे तार कस के, सैया जिया ले गए रूमलिया में हंस के। कहने का मतलब इस वैदिक भजन में यही है कि सोने की थलिया में जीवना परोसनी, अर्थात ये शरीर ही है थलिया, और इसमें श्वास ही सोना है। तो सोने की थलिया में जीवना परोसनी, इस श्वास रूपी
जो हम लोग हीरा में जो इसमें डाल रहे हैं, चुनी चुनी कलियां सेजिया बिछौनी, एक एक स्वरवेद के दोहा, एक एक रामायण के एक एक चौपाई सब ला करके, अर्थात यही फूल, यही पुष्प, यही कली है, यही फूल हम ला करके सोने की थलिया में जीवना परोसनी, हृदय देश में जाके उस गुरु के प्रति रखते हैं। पर जीवना न जीने अनोखन ते सैया रुठले झूलनिया के झोंकन ते। झूलनी है और उसमें अगर हवा आता है तो अपने आप डोलता है, तो सैया रुठले झूलनिया के झोंकन ते, अर्थात श्वास प्रश्वास प्रभु का भी सुमिरन चल रहा है, परंतु साधक अभी ये जान रहा है कि भजन मैं करता हूँ, सत्संग मैं करता हूँ, तो मैं के कारण वो सैया रुठले झूलनिया के झोंकन ते। अभी कहते हैं कि उस झूलनी में झोंका है, फिर कहते हैं और सिमटो और करो, तो सोने की थलिया में जीवना परोसनी, जीवना न जीने अनोखन ते, सैया रुठले झूलनिया के झोंकन ते। सोने की थलिया में जीवना परोसनी, जीवना न जीने वजीरगंज थाना। वजीरगंज थाना अर्थात इस शरीर में 9 द्वार है, 9 द्वार में इंद्रिय द्वार झरोखा नाना ते हटिकर बैठही करी थाना। 9 द्वार में इसका जो वजीर है, जो मालिक है मन, इस सब में थाना बैठा कर रखा है, अर्थात आंख कुछ देखा पट खोल देता है, सुंदर चीज देखने के लिए चला जाता है, यही वजीरगंज थाना। और भौजी तोरी टिकुली पे लिखा जेल खाना। भौ कहते हैं संसार को और जी कह रहे हैं जिस जीतने वाले प्रवृत्ति को, यही भौजी है, परंतु इस भौजी तोरी टिकुली पे लिखा जेल खाना। अभी भी 10वां द्वार खुला नहीं है, अभी भी कालग्रास बना सकता है। आगे कहते हैं सोने की थलिया में जीवना परोसनी, और परोसो जैसे सीमटी सीमटी जल भर हूँ तालाबा, तिमी सत्य गुण सत्य पुरुष ते ही आवा। बूंद बूंद करके तालाब भरता है, ठीक उसी तरह से धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है, सदगुरु के गुणगान गाने से आपे आप बढ़ने लगता है। तो कहते हैं, आगे कहते हैं कि पुरबर एल गम के सैया है अवैया नयन दूनो फड़ के। एक समय कहते हैं कि पूर्व जन्म की रील भी काम आने लगता है, पूर्व जन्म की याद आने लगता है, और ये भजन सत्संग में मन लगने लगता है। धीरे धीरे कहते हैं कि भौजी तोरी टिकली पर लिखा जेल खाना। आगे और कहते हैं कि अभी कहते हैं कि झुलनी में झोंका तो है, और मारो तार कस के सैया जिया ले गए रूमलिया में हंस के। थोड़ा तार को और कसिए, थोड़ा सत्संग साधन सेवा पर विशेष ध्यान दीजिए, और मन क्रम वचन एक होकर के उससे जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद क्या होगा, सैया जिया ले गए रूमलिया में हंस के। जिया अर्थात आत्मा, रूह अर्थात रूमाल जो होते हैं ना हम लोग पूछते हैं, तो रूह कहती है इस आत्मा को। जब सदगुरु हमसे सेवा सत्संग साधना से ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे, आप धरती पे कहीं भी रहें, वो सदगुरु खींच लेता है आपको, वहां पहुंच जाएगा और आपसे जरूर आकर के मिलेगा और पूछेगा और बताइए क्या हाल चाल है, कहाँ से आए हैं। 1-2 बार आगे पीछे भी हो सकता है वो घूम जाएंगे, बस उतना ही उनका काम था। 1-2 बार घूमे, चेतन है ना, चेतन गुण चेतन किया, चेतन सब अभ्यास, तो चेतन को 1-2 बार घूमा, योग में हो गया। अब वो सदगुरु जहाँ चले जाएंगे आपका मन वहीं लगेगा, सदगुरु मन पे मालिक हो जाएंगे। तो जैसे ही सदगुरु मन के मालिक हो जाएंगे, सैया जिया ले गए रूमलिया में हंस के, वो रूह को आपको खींच के लेके चले गए। अब सदगुरु में चित्त लग गया। अब आप पे अगर विपत्ति भी आनी है तो अचल सुमेरु रैन समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। विशेष कृपा कर दिए भगवान ने, आपका चित्त ही चुरा लिए, चित्त को लेकर के चले गए। अब आप घर में रहिए, विदेश में रहिए, और आपका सदगुरु में ही मन लगेगा, सदगुरु में ही साधन सेवा सत्संग, उठते बैठते चलते घूमते, अर्थात स्वप्न में भी, कभी सुसुप्ति में, कभी तुरिया में वो आकर के सदगुरु दर्शन देंगे और धीरे धीरे चेतन अपनी गुण में लाएंगे। एक समय आप पाएंगे आपकी आत्मा ही दिव्य है, वहां से वो सदगुरु संचालित कर रहे थे। उसी को साहब कहते हैं, जिन पावन भई बहु फिरे घूमे देश विदेश, या मिलन अब हो ही गया, आंगन भई विदेश हो रामा, आंगन भई विदेश। फिर आप घर ही में रहेंगे और वन और बगीचा दोनों के बीच में रहेंगे। जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करहूं सब पूजा, गृह उजार एक सम जान, आव मिटाऊं दूजा। सदगुरु का कृपा जब हो जाता है, घर ही में विदेश हो जाता है, और आपका जन्म कृतार्थ
प्राप्त हो गया, सब कुछ मिल गया, क्योंकि इसी के लिए मिला था जन्म, इसी के लिए आए थे। वेद शास्त्र सब कहा था, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधना के लिए ही मिली थी। तोई पावन सोई सुभग शरीरा, नरतन पाई भजिय रघुवीरा। तो सदगुरु की कृपा में सबकी कृपा हो जाती है। जब गुरु की कृपा होती है तो सबकी कृपा हो जाती है। तुलसीदास जी कहते थे, जोग लगन ग्रह वारी तिथि, तुलसी गण तन काहू, राम दाहिने जाहि जब, सकल दाहिने ताहि तब। तो सदगुरु ही राम है, सदगुरु ही भगवान है। वो जिसके पक्ष में हो जाएंगे, पूरा सृष्टि उसके पक्ष में हो जाएगा। इसीलिए तो सब अर्थात राम कृष्ण से को बड़ा उन्हूं तो गुरु की, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। तो गुरु के आगे सब आधीन हो जाते हैं, फिर गुरु कृपा करके सब कुछ दे देते हैं। तभी तो कहते हैं, सदगुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला ना बोल, सुत धारा लक्ष्मी, ये तो घर घर हुई। तो हम अपने लगता है समय ज्यादा ले लिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम अपने वाणी को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।